महाराष्ट्र में चुनावी लड़ाई में मुस्लिम वोट बैंक को नसीहत देने वाले इस्लामिक स्कॉलर सज्जाद नौमानी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। इस बार सज्जाद नौमानी हेडलाइन में आए चुनाव आयोग की कार्रवाई की वजह से। हुआ कि अब सुनिए जरा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मौलाना सज्जाद नौमानी के खिलाफ हेट स्पीच का आरोप लगाया। इस आरोप के साथ ही किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग को शिकायत की, जिसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव आयोग ने डीजीआईपीआर को चुनाव आयोग के नियमों के तहत एक्शन लेने के निर्देश भेजे। चुनाव आयोग को शिकायत भेजने के साथ बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एक वीडियो भी मीडिया के साथ शेयर किया, जिसमें सज्जाद नौमानी पर हेट स्पीच का आरोप था। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकआउट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। इस वीडियो में सज्जाद नौमानी उन मुसलमानों के खिलाफ सोशल बाइकआउट के लिए कह रहे हैं जिन्होंने वोट दिया बीजेपी को, और अब इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी नेता सज्जाद नौमानी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना। अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। मौलाना सज्जाद नौमानी ने महाराष्ट्र चुनाव के जरिए दिल्ली तक पहुंचने का सियासी सपना पाला था। सपना पूरा होगा या नहीं, ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सज्जाद नौमानी बीजेपी के टारगेट पर है, क्योंकि उन्होंने की है बीजेपी का समर्थन करने वाले मुसलमानों का हुक्का पानी बंद करने की अपील। वो कहते हैं कि वोट जिहाद करो। हमारे वोट जिहाद के आला सिपा सलार ये शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे जी है, ये राहुल गांधी है। किस प्रकार की राजनीति चल रही है? राजनीति में पोलराइजेशन के लिए इस स्तर पर जाना हमने इससे पहले नहीं देखा। कांग्रेस और उसके जो दल है, ये हार की बौखलाहट के कारण इस प्रकार से समाज को, देश को तोड़ने वाले विचारों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों के अंदर जिस तरह नौमानी के बयान सामने आए, वो उनका पॉलिटिकल पैटर्न डिकोड कर गए। सबसे पहले नौमानी ने कहा एमबीए के उम्मीदवारों को उनका समर्थन है, जिसने बता दिया नौमानी और महाविकास अघाड़ी सेम पॉलिटिकल पेज पर है। फिर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से होकर दिल्ली तक जाना है, जिसने ये बता दिया कि उनके निशाने पर बीजेपी है। और आज उन्होंने बीजेपी को वोट देने वालों के बाइकआउट की अपील की है, यानी वो मुस्लिम वोट बैंक को बीजेपी से दूर करना चाहते हैं। हर मुमकिन तरीके से बीजेपी का विरोध और महाविकास अघाड़ी को खुलेआम समर्थन, इन 2 हरकतों की वजह से नौमानी बन गए हैं महाराष्ट्र चुनाव में टॉकिंग पॉइंट। आदि ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसा बयान देती है, पोलराइजेशन करती है और तोड़ने की बातें करती हैं, तो इस पे हम मतदारों को एक बार ज़रूर विचार करना चाहिए कि हम लोगों को बंटना नहीं है, हमारे देश को बांटना नहीं है, और हमारे महाराष्ट्र में सभी को एकजुट ले होकर आगे बढ़ना है। और मेरी महाराष्ट्र की जनता बहुत समझदारी से निर्णय लेगी। ये सब बीजेपी के लोग बीजेपी के पेरोल पर होते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं, वो बात करते हैं, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। वोट जिहाद, लव जिहाद, पाकिस्तान पर तिरंगा लहराएंगे, ये बात महाराष्ट्र के चुनाव में कहाँ से आ गई? इसका मतलब है बीजेपी हार रही है महाराष्ट्र में। जब ऐसे मुद्दे आते हैं ना, तो समझ लीजिए बीजेपी हार रही है। कथित वोट जिहाद का मुद्दा सिर्फ जुबानी जमाखर्च तक सीमित था, लेकिन पहले उलेमा बोर्ड और फिर सज्जाद नौमानी ने खुले तौर पर मुस्लिम वोट बैंक की कथित डील कर वोट जिहाद को मानो एक ठोस और ज्वलंत मुद्दा बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सज्जाद नौमानी ने बीजेपी को वोट देने वाले मुसलमानों का हुक्का पानी बंद करने की अपील की, लेकिन क्या आम मुसलमान ऐसा सोचता है? क्या आम मुसलमान ऐसा करेगा? क्या वो बीजेपी को वोट देने की वजह से अपने पड़ोसी या फिर पड़ोसी से दूरी बनाएगा? आप खुद सुनिए कि इस मामले पर देश का आम मुसलमान क्या सोचता है। इस तरह के बयानात जो हैं बड़े दुखद होते हैं, चाहे मौलाना सज्जाद नौमानी साहब की बात हो
या मौलाना अरशद मदनी साहब की बात हो या कई उलमा की बात हो, इस तरह से जो है बांटने का काम करते हैं। आज की जो जनता है वो योगी और मोदी पर भरोसा करती है। मुसलमान को तो बॉयकॉट ही करना चाहिए, क्योंकि वो समझो अपने दुश्मन को वोट दे रहे हैं। पहले वो ये बताएं कि वो एक उलेमा है, मुस्लिमों के रहनुमा है, मौलाना है, क्या उनको ये सूट करता है कि वो मौलाना गिरी छोड़ करके, इस्लाम को छोड़ करके वो दुनियावी बातें, पॉलिटिक्स वाली बातें कर रहे हैं? पहले तो आप अपना किरदार बदल लीजिए, आप अपना प्रोफेशनल बदल लीजिए, क्योंकि आपको मौलाना बने रहने का कोई अख्तियार नहीं रह गया है। आपको अधिकार नहीं है कि आप किसी का नाम बदलने में मजबूर करें। वो कौम का गद्दार है जो मुस्लिम बीजेपी के साथ है। आप किसी को फोर्स ही नहीं कर सकते हो कि आप किसको वोट दो, किसको ना वोट दो। आप क्यों किसी को फोर्स कर सकते हैं? और हमेशा जब जब धर्मगुरुओं ने अपील की उसके उलट वोट पड़ता है। ये डेमोक्रेसी है और यहाँ पर संविधान से हर चीज चलती है। इंसान को हर बात बोलने का भी हक है और हर बात सुनने का भी हक है। जो भी उन्होंने बोला है वो हमारी कौम को उस चीज पे पूरी तरह अमल करना चाहिए। बीजेपी जो हर तरीके से हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, अगर कोई मुसलमान का खास तौर से नाम लेके ये कह रहा है कि मुसलमान जो भाजपा का समर्थन करते हैं उनका बहिष्कार कर देना चाहिए, तो आप इससे खुद समझ सकती हैं कि लोगों को काटने की, लोगों में अलगाव पैदा करने की बात कौन कर रहा है। हाँ, एकदम सही कहा उसने, उसको बाइकाट करना चाहिए। हम लोग मुसलमान होते हैं, हम लोग चाहते हैं कि उनका बहिष्कार किया जाए जो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं, जो चाहते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम अलग होकर रखे। जी न्यूज़।